दोस्तों एक गांव में एक चाय वाला चाय बेचा करता था। मगर क्या बात थी उसकी चाय में कि जो भी उसकी चाय पीता था वो उसी का दीवाना हो जाया करता था और अगली बार भी वही चाय पीने आया करता था। उस चाय वाले का रोज़ का ये मामूल था कि वो सुबह अपनी दुकान जल्दी खोला करता था और मगरिब होते ही वो अपनी दुकान को बंद करके चला जाया करता था और पार्ट टाइम कोई दूसरा काम किया करता था। अरे भाई साहब, चाय तो बड़े मजे की बनाई है आपने। क्या मिलाते हो इसमें, ये तो बता दो। वो चाय वाला अपने काम से काम रखता था, बस सुबह अपनी दुकान खोलता था और उसके बाद मगरिब में बंद करके घर चला जाता था और अपना ऑफिस का काम करना शुरू कर देता था। एक दिन क्या होता है कि एक शहर से कुछ कंपनी के लोग आते हैं चाय की पत्ती के हवाले से, क्योंकि उस गांव में चाय की पत्ती की जो खेती होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और दूर दूर तक मशहूर होती है। वो दोनों कंपनी के नुमाइंदे पता पूछकर उन खेतों के मालिक के घर पे जाते हैं तो वो उनको नहीं मिलता। तभी वो दोनों क्या सोचते हैं कि क्यों ना कहीं बैठ के चाय पी जाए ताकि वक्त भी गुजर जाए और फिर हमारी उस खेतों के मालिक से मीटिंग हो सके। तभी वो दोनों दोबारा जब जाते हैं तो उसकी वाइफ कहती हैं कि वो तो अभी घर पर मौजूद नहीं है। तभी वो दोनों दोबारा उसी चाय वाले के पास चाय पीने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसकी चाय का मज़ा ही कुछ ऐसा होता है कि उनका बार बार पीने को मन चाहता है। वो दोनों जब उस चाय वाले की चाय पीते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना इस चाय वाले से ही बात की जाए जिसकी पत्ती ये चाय वाला इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो दोनों उस चाय वाले से मालूम करते हैं कि तुम पत्ती कहाँ से ख़रीदते हो और किस से लेते हो और हमें भी उससे राब्ता करवाओ। हम शहर से आए हैं और एक बड़ी कंपनी के और हमें चाय की पत्ती के सिलसिले में बातचीत करनी है। क्या तुम बता सकते हो, इस काम में हमारी मदद करोगे? तभी वो चाय वाला उनको एक घर का एड्रेस देता है और कहता है कि जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएंगे, लेकिन जाना तुमने रात में ही पड़ेगा। फिर शाम हो जाती है और शाम को चाय वाला अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की जानिब चला जाता है। इतने में वो कंपनी के नुमाइंदे उस बंदे के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं जिसका उसने पता दिया होता है। वो चाय वाला जब रास्ते में होता है, अपने घर जा रहा होता है दुकान बंद करके, तो वो क्या देखता है कि उसकी गली के अंदर कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं और मकान मालिक किराएदार को धमकी दे रहा है, बल्कि उसका सामान निकाल के बाहर फेंक रहा है और अपना घर खाली कराने को कह रहा है। तभी वो चाय वाला वहाँ रुकता है और उनसे वजह पूछता है। तब वो मकान मालिक बताता है कि इसके मेरे ऊपर 50,000 रुपये हैं और जो इसको मुझे देने हैं और इसने अभी तक नहीं दिए, लिहाजा अब मैं इसको अपने घर में नहीं रहने दूंगा और इसका सामान बाहर फेंक दूंगा। तभी वो चाय वाला जैसे ही दुकान बंद करके अपने घर की जानिब जाने लगता है तो रास्ते में क्या देखता है कि एक एक आदमी बूढ़े आदमी का सामान निकाल के घर से बाहर फेंक रहा है बड़ी बेदर्दी के साथ। तो वो जैसे ही देखता है और रुकता है और उनसे वजह पूछता है तो पता चलता है कि 50,000 रुपये देने होते हैं उन किराएदारों को उस आदमी को। दरअसल वो उनका मकान मालिक होता है और उसने 50,000 रुपये उधार दिए हुए होते हैं उन्हें, मगर जो किराएदार होते हैं वो गरीब होते हैं, इस वजह से वो नहीं दे पा रहे होते। तो वो किराएदार उनका सामान उठा के बाहर फेंक रहा होता है। ये तमाम सूरत हाल वो चाय वाला देख रहा होता है। तभी वो उस मकान मालिक से कहता है कि शाम को आप मेरे पास आना और मुझसे मिलना और अभी इनका सामान आप बाहर मत फेंको, बल्कि घर के अंदर वापस रखवाओ और इज्जत के साथ इन्हें जगह रहने के लिए दे दो। ये कहकर वो चाय वाला वहाँ से चल देता है घर की जानिब और शाम होते ही वो आदमी उस चाय वाले के पास आता है और उसके घर पे पहुंच जाता है। तभी क्या होता है दोस्तों कि वो चाय वाला उस आदमी को पूरे 50,000 रुपये दे देता है और कहता है कि अब तुम उन गरीब लोगों को तंग नहीं करोगे और ये पैसे उनकी तरफ से मैं तुम्हें देता हूँ। और वो आदमी वो पैसे लेके चला जाता है। इतने में वो दो कंपनी के नुमाइंदे भी चाय की खेती के मालिक के घर पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं दोस्तों कि वही चाय वाला एक बंगले के अंदर अपने ऑफिस का काम कर रहा है। दरअसल वही खेतों का मालिक होता है। तो इससे क्या सबक मिलता है कि हमारे पास जितना भी पैसा आ जाए, मगर हमें
اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔